साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों को उपदेश दे रहे हैं ताकि उनके उपदेश को जो सिरोधारी कर ले वे इसी देह से पूर्ण स्थिति को प्राप्त हो जाए। और उपदेश को सिरोधारी नहीं किया और अपने अनुसार ही कार्य करते रहे तो फिर तो मुक्ति पाने में, परम पद पाने में बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि मन के मते न चालिए, चालो सतगुरु बाण, शब्द कहे तीन रीत में, बेल न दूजो आण। जैसे जैसे सतगुरुदेव बता रहे हैं 100% उसका यदि पालन कर ले हुए तो इसी देह के द्वारा परम पद की प्राप्ति हो जाती है। साधना के मार्ग में भी लगे हैं परंतु पूर्ण स्थिति भी प्राप्त नहीं होती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि आधा तो अपन सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी करते हैं और आधा अपने मन के अनुसार चलते हैं तो काम बनता नहीं है। क्योंकि आन और राम बराबर कहिए, ये तो बात बने नहीं भाई। इसलिए तो अभी तक बात बनी नहीं, इतने सालों से अपन लग गए परंतु अब तक भी पूर्ण स्थिति को प्राप्त नहीं हुए। क्योंकि आन और राम बराबर कहिए, पूर्णता नहीं लगेंगे तब तक काम बनने वाला नहीं। संसार का कोई भी कार्य भी करना हो तो पूर्णता लगते नहीं लगते। अपन घर के अंदर कोई विवाह समारोह है, तारीख फिक्स हो गई है तो डेट जैसे जैसे नजदीक आती है सारे संसार के काम छोड़ते जाते हैं। पुरुष भाई भी बिजनेस के काम को कम करते जाते हैं, टाइम कम देने लगते हैं कि घर के अंदर हमारे क्या है, शादी है, ब्याह है, तो उसकी तैयारी पहले जरूरी है। तो पूर्णता जब लगते हैं तब जाकर वो काम सुधरता है। तो इसी प्रकार से ये आत्मा का विवाह का कार्य है, इसमें भी पूर्णता लगेंगे तो तब जाकर ये काम सुधरेगा, बाकी तो काम बिगड़ जाएगा, हंसाई हो जाएगी कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। तो पूर्णता लगने के लिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, पूर्णता लगने के लिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि आन और राम बराबर कहिए, ये तो बात बने नहीं भाई। वैश्य का पुत्र कहे पिता किसको, जानत है सब लोग लुगाई। आन तजे बिन राम मिले नहीं, रज्जब देते है राम दुहाई। अब तक राम जी का देश क्यों नहीं मिला? लगे तो बहुत सालों से, कोई 2 साल से, कोई 5 साल से, कोई 20 साल से भी लगा हुआ है, परंतु अब तक राम जी के देश की प्राप्ति क्यों नहीं हुई है? इसका अपन अपना स्वयं का मूल्यांकन करें और मूल्यांकन करके गलती को पकड़ लिया तो गलती को सुधार लेंगे। और गलती सुधारेंगे नहीं तब तक तो काम बनेगा नहीं। गलती कब सुधरेगी? जब सदगुरुदेव अपनी गलती को अपने को बताएंगे। तो उपदेश के अंग में यही कार्य कर रहे हैं सदगुरुदेव, जो साधना के मार्ग पर लगे हुए, उनमें जो भी गलती है, जो भी कमी है, उसका मूल्यांकन करके अपन उस गलती को सुधार ले हुए, दूर कर ले हुए। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि अपन क्या क्या गलती करते हैं। इतने दिनों से अपन ये चर्चा उपदेश के अंग के माध्यम से कर रहे हैं और आगे और बता रहे हैं, आगे और बता रहे हैं कि गलती का सबसे बड़ा दोष किसको लगता है। ये सदगुरुदेव आगे खुलासा कर रहे हैं कि गलती का सबसे बड़ा दोष किसको लगता है और गलती का सबसे कम दोष किसको लगता है। ये आगे सदगुरुदेव खुलासा कर रहे हैं। पेप हुआ पाखाण पीड़ प्रहलादज पाई, समझा पुरसा दोष हीर बिनसो रे भाई। बड़ी अवल्या एक सरप तिनका तंकीना, कबरा पड़ी कुरान सांच साहिब को दीना। सुनकर आवाज फकीर हाँक हुरमा चल आई, लाख रुपया रोक दे साहिब घर माही। बन भटकियो सुल्तान अचंबा ऐसा पाया, अन पानी की प्यास साई पर लोक रचाया। बोलिया बोलिया प्रेस्ता ए दरबार हुरमा तना, करोड़ मोल सुखराम के समझा दोष 100 गुणा। अनसमझा को दोष नहीं, समझदार सिर खून। गलती किसकी, दोष किसका ज्यादा लगेगा? जो समझदार होकर गलती करे। जैसे बच्चा है, बच्चा तो नादानी करता ही है और वही कार्य बड़ा होके कर दे तो उसको ज्यादा डांट पड़ेगी। ये तो बच्चों है, ये तो कोई ना समझ है, तो समझता नहीं है। तू तो इतना बड़ा है और अभी भी तेने क्या रख रखी, छोड़ बुद्धि रख रखी है, तो डांट ज्यादा पड़ेगी बड़े को। कोई अंधा चल रहा है, जो आंखों से अंधा है तो वो गिर जाता है तो कोई हंसता नहीं और उसे उठाने के लिए आ जाते हैं। परंतु जिसकी आंखें हैं और वो भी क्या कर रहा है, मोबाइल देखते देखते चल रहा है, सोनी जी को मजा आ गया,
और वो धड़ाम गिर गया या किसी से टकरा गया, तो फिर लोग डांटेंगे या उसको नहीं डांटेंगे? अंधा हो रहा है क्या, देख के भी नहीं चल सकता है। तो इसलिए अणसमझा को दोष नहीं, समझदार सिर खून। जो समझदार होते हुए भी गलती करता है उसके सिर पर तो भारी पाप है, भारी दोष है, उसे गलती बहुत बड़ी भुगतनी पड़ेगी। ये सद्गुरुदेव उपदेश के अंक के माध्यम से समझा रहे किनको? साधना करने वाले जनों को, जो साधना से नहीं जुड़े हैं, जो सद्गुरु के ज्ञान से अभी नहीं जुड़े हैं, संसार के अंदर ही रचे बसे हैं, जिनको सोने उठने जागने खाने पीने और सोने से ज्यादा कुछ भी पता नहीं है, तो उनको इतना दोष नहीं लगेगा। परंतु अपन जब सद्गुरु के ज्ञान से थोड़े थोड़े जुड़ गए हैं तो अब दोष थोड़ा थोड़ा नहीं, अब दोष बहुत बड़ा लगने वाला है यदि इनके ज्ञान के अनुसार अपन ने साधना नहीं की तो। जैसे अंग लक्षण बताए हैं वैसे अपने जीवन में चरितार्थ नहीं हुए हैं तो बहुत भारी दोष लगने वाला है। इतने दिनों से अपन उपदेश के अंग में जो सुन रहे थे ना कि ये अंग में सुखराम के सहज नरक ले जाए, तो वो तो नरक में जाएंगे, देर से जाएंगे, परंतु पहले किनका नंबर आएगा सोनी जी? जो सुन के नहीं करे उनका नंबर पहले आएगा। जब आपको ज्ञान हो गया फिर क्यों गलती कर रहे हैं? सद्गुरुदेव ये अपने से प्रश्न पूछ रहे थे। जिनको पता नहीं, कुछ भी अनजाने में है, उनको तो होश आवास नहीं, परंतु आप में तो होश भी है, तो फिर ऐसा गलती उसके बाद क्यों कर रहे हो? आपको तो चेता भी दिया गया है, सावचेत भी कर दिया, सावधान भी कर दिया, उसके बाद भी गलती कर रहे हो तो बहुत बड़ी लापरवाही अपनी कहलाएगी। तो ये बात सद्गुरुदेव अपने को समझा रहे हैं। इपेक हुआ पाखाण पीड़ प्रहलाद पाई। प्रहलाद जी की भक्ति कितनी उच्च स्तर की थी, कितना उनको दृढ़ता था, विश्वास था किसके प्रति? परमात्मा के प्रति। इतना दृढ़ता, इतना विश्वास था कि उनके सानिध्य में, उनकी कृपा होते हुए मेरा कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता है। तो प्रहलाद जी की माँ कयादु नाम का महात्म में जानती थी, तो जिसकी वजह से जब प्रहलाद पर बड़े बड़े अस्त्र चलाए गए, दूसरों ने बड़े बड़े अस्त्र चलाए, कैसी कैसी यातनाएं दी गई, तो उससे वो प्रहलाद जी को कुछ भी पीड़ा नहीं हुई। परंतु माता ने उसके बाद में जब पुत्र के मुंह से फूल फेंके तो वो पत्थर हो गए, जिससे उनको पीड़ा हुई। समझदार को, पुरुषों को सब दोष देते हैं। फूल मतलब छोटी सी गलती। क्या करना चाह रहे हैं सद्गुरुदेव? बड़े बड़े पत्थर तो नहीं लगे, परंतु जानते हुए भी यदि अपन गलती करेंगे तो छोटी सी गलती भी बहुत पीड़ा का कारण बन जाएगी। अनसमझा को दोष नहीं, समझदार सिर खून। पत्थर थोड़ी फेंका, फेंकिए तो क्या थे? बोली तो बहुत बड़ी गलती थोड़ी की हमारे सोनी जी कहेंगे, छोटी सी तो गलती की। हाँ, परंतु छोटी सी गलती भी इतनी पीड़ा देगी जैसे कोई आपने फूल ने उनके ऊपर पत्थर फेंके हो। ये उदाहरण देकर सद्गुरुदेव समझाना चाह रहे हैं कि जो साधना में लग गए, जिन्होंने सद्गुरु के ज्ञान को एक बार सुन लिया, उसके बाद में भी उसको ताक में रख देते हैं और अपने मन के अनुसार कार्य करते हैं, तो छोटी सी गलती भी करेंगे, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? ये बात बोलकर 10 बातें तो अपन सद्गुरुदेव की मान रहे, एक बात नहीं मानी तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ, कभी कभी साधना न करे तो क्या फर्क पड़ता है? तो ये फर्क पड़ता है कि छोटा सा दोष भी बड़ी भुगतान करवाने वाला बनेगा यदि आप जानकर, बूझकर, समझकर भी फिर ऐसी गलती को कर रहे हो तो। इसलिए समझदार पुरुषों को सब दोष देते हैं और बेसमझ को कोई दोष नहीं देता है। उसको तो और क्या मिलती है? बेसमझ को तो सांत्वना मिलती है, धैर्यता दिलाने के लिए आ जाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, गिर गया, चल उठ जा, चींटी मर गई, चींटी मर गई। और कोई जानबूझकर गिरे तो उठाने भी कोई नहीं आएगा और दूर से ही हंसेंगे लोग कि ये क्या कर रहा है। तो ऐसी स्थिति कहीं अपनी तो नहीं है साधना में, ऐसी है। इसलिए नहीं आते सब, ये साधना होती नहीं है सत्संग में। तू ही जाओ दूसरी तरफ, वो अभी को नहीं, मेरे से भी नहीं हुआ, मैं भी हाथ जोड़ के साधना को मतलब ये नहीं तो कुछ का तो रहे नहीं है। और दोस्तों का बाकी ना
जो तो सोचा काल सनी आ जो बढ़िया पे कोई मेरे वो अपना से करके थोड़ा सुना सुनता मन में विचार आया कि भाई और सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि जो समझदार है, जो जानबूझकर गलती कर रहा है, दुगना दोष नहीं। सदगुरुदेव फरमा रहे कितना दोष लगेगा, अभी आपके सवाल का जवाब भी आएगा। दुगना लगेगा या कितना लगेगा? करोड़ मोल सुखराम का समझा दोष 100 गुना, 100 गुना दोष लगेगा। दुगना दोष लगे तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आता है। यहाँ तो जो समझदार है उसके बावजूद गलती करता है तो दोष 100 गुना हो जाता है, कितना मल्टीप्लाई हो जाता है। कितनी बड़ी गलती है फिर तो, इतनी बड़ी गलती हो जाती है जो जानते हुए बूझते हुए भी गलती को करता है, क्योंकि वो गलती नहीं है, वो क्या है? लापरवाही है, घोर लापरवाही है। घोर लापरवाही को माफी के लायक नहीं रहती। माफी के लायक क्या रहती है? गलती रहती है। लापरवाही कभी माफी के लायक नहीं रहती है। सत्संग सुन रहे अपन लग रही सत्संग सुन रहे और अपन कुछ आवे को नहीं, साधना अपन लागनो आए को नहीं, साधना अपन लागे को नहीं, तो फिर तो दोष लागे दोष का बाकी को नहीं दोष तो हीर बिनसो रे भाई। और सदगुरुदेव आगे उदाहरण दे रहे हैं, हीरे का उदाहरण दे रहे हैं। जैसे बांदी ने, दासी ने हीरे को पैर के नीचे, पांव के नीचे बांधा और जिस पर तो हीरा चूर्ण नहीं हुआ, और हीरे की कीमत जानने वाले जोरी ने उसे पैर के नीचे दबाया तो जो हीरा गण से भी नहीं फूटता उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। क्या समझाना चाह रहे सतगुरु? एक दासी थी जो राजमहल के अंदर कार्य करती थी। अब उसको कोई हीरा पड़ा हुआ वहां पर दिख गया, उसका मन बिगड़ गया, तो उसने देखा मैं इसको बाहर ले जाऊं, परंतु हाथ में ले जाऊंगी तो फिर तो द्वारपाल देख लेंगे, पकड़ी जाऊंगी। तो उसने क्या किया? पांव के नीचे बांध दिया। फिर वो चलती चलती कहाँ पहुंच गई? हीरे उसके घर पे, हीरे को तो क्या करे, वो तो क्या करेगी? उसको जोहरी के पास जाकर बेच देगी, जिससे उससे पैसे आएंगे, उससे पैसों से उसका वो कार्य करवाएगी। तो उसने जोहरी को जाकर ऐसा हीरा बताया कि कैसे लेके आ गए। जोहरी ने देखा पांव के नीचे लेके आई, फिर भी टूटा तो नहीं। हाँ, तो फिर जोहरी ने भी क्या किया? देखा यार लग तो असली रहा है, पूरा इतना बहुमूल्य हीरा लग रहा है, राजमहल का हीरा है, चलो मैं भी इसको ट्राई तो करता हूँ। जोहरी ने भी उसे पांव के नीचे दबाया। वही जोहरी की दुकान पर, वो तो राजमहल से चलकर कहाँ आ गई? रास्ते होते हुए जोहरी की दुकान पर आ गई, परंतु हीरा टूटा नहीं। और जैसे ही जोहरी ने अपने पैर के नीचे दबाया तो जो हीरा इतना कठोर होता है कि जो गण से भी टूटता नहीं है, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। क्योंकि जोहरी तो समझता था, जोहरी को तो हीरे की परख थी। इसी प्रकार से सदगुरुदेव बता रहे अपने को तो इस मिंखा दे रूपी हीरे की परख अब हो गई है, तो फिर इसकी अपन अवज्ञा क्यों कर रहे हैं? इसकी अवहेलना क्यों कर रहे हैं? इसकी तौहीन क्यों कर रहे हैं? केवल इसको संसार में लगाकर। इसका सदुपयोग कब होगा? जब इस हीरे को सदगुरु जैसे पारखी के पास अपन इसको इंकेश करवाएंगे, न कि केवल घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माही मुंह से ठगे भरे एक ओदर, पशु संज्ञा आ पाई। तो ये हीरा कीमती है या नहीं है? अमोलक है या नहीं है? आज सुबह की सत्संग चर्चा में भी बात आएगी कि ये मिनखा दे अमोलक हीरो ऐसो अवर न कोई। जब जान गए कि अमोलक हीरा है, फिर भी इसको मिट्टी के अंदर रोल रहे हैं। हाँ, संसार के लिए व्यर्थ में इसको गंवा रहे हैं। तो फिर समझते हुए भी, इस मिनखा दे रूपी हीरे की कीमत को समझते हुए भी, राम बिना बिन श्वासा जावे सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। तो जितनी भी श्वासा रूपी पूंजी है हीरे के समान है, ये भी राम नाम के सुमरण के बिना रेत के अंदर मिल रही है, व्यर्थ में जा रही है, पांव के नीचे उसको दबाया जा रहा है, इसकी कीमत को जानते हुए भी। तो फिर क्या होगा? इसका दोष कितना लगेगा? 1 गुना भी नहीं, 2 गुना भी नहीं, 100 गुना इसका दोष आत्मा को लगने
वाला है, अपने को लगने वाला है। तो इसका अपन थोड़ा विचार करें, इस हीरे की कदर करे। कौन सा हीरा मिला है? ए जन्म मानोखा जो मिलिया, गुरु की कृपादा प्रसाद समझ, बेकदरी न कर इन श्वासादि। जोरी ने क्या किया? बेकदरी की उसकी। पांव के नीचे इतने बहुमूल्य हीरे की कीमत को जानते हुए भी उसको की कहां दबाया? पांव के नीचे। बेकदरी न कर इन श्वासादि, जप नाम जीवन दा राज समझ, जप नाम जीवन दाराज समझ। इसका सही मूल्य नाम सुमरण से ही प्राप्त हो सकता है, और इसको नाम सुमरण में नहीं लगाकर केवल खाने पीने और सोने तक ही सीमित कर दिया इस मिनखादे रूपी हीरे को, तो फिर इसकी अवज्ञा हो गई, समझते हुए भी इसकी तौहीन हो गई। तो दोष इतना लगेगा कि वो अनेक जन्मों तक छूटने वाला नहीं है, और वापस से ऐसा हीरा मिलने वाला भी नहीं है। एक बात कहूं, सब मान लीजिए, जे कोई समझे भाई, इन नाकासु चूक गया बुद्धि, आप फिर मिले न काएं दोबारा। आपको ऐसा हीरा मिलने वाला नहीं, ऐसी मनुष्य देह मिलने वाली नहीं, ऐसी बुद्धि मिलने वाली नहीं, ऐसा कागलिया मिलने वाला नहीं, ऐसा सद्गुरु का ज्ञान मिलने वाला नहीं। ये सूझ मिली सतगुरु मिल्या, मिल्या भजन का भेव, शब्द पाए गाफिल रहे तो क्या करे गुरुदेव। ये तो गुरुदेव के ज्ञान की तौहीन हो गई, इस मिनखादे रूपी हीरे की तौहीन हो गई, यदि अपन ने इसको व्यर्थ के अंदर गंवा दिया तो। बड़ी अवल्या एक सरप तिनका तनकीना, कबरा पड़ी पुराण साच साहिब को दीना। एक और उदाहरण दे रहे हैं, मुसलमानों के अंदर अवल्या होती है जो भक्ति करती थी। मुसलमानों में एक स्त्री भक्त थी, वो दूसरों को उपदेश करती थी कि बिना पूछे किसी की चीज नहीं लेना चाहिए। और खुद क्या करती थी? खुद पड़ोसी के छप्पर में से तिनका तोड़कर दांत को कुचल लेती थी, बिना पूछे, बिना पड़ोसी की आज्ञा लिए कि मैं तुम्हारा तिनका ले लूं क्या। छप्पर पे लगा हुआ, खड़ी खड़ी लिया और दांत कुचल लिया। रोज का उसका रूटीन बन गया, जिससे उसकी जब मृत्यु हुई और उसे दफनाया गया तो वह तिनकों के सर्प होकर उसके चारों तरफ छेद गए। जितने भी तिनके उसने रोज निकाले दांत को कुचलने के लिए, तो सारे तिनके क्या बन गए? सर्प बन गए, उसकी कब्र के चारों तरफ छेद गए। अब जैसे ऐसे अवल्या ने घर वालों को सपने में अपनी गलती बताई और घर वालों को कब्र पर कुरान पढ़ने के लिए कहा। तो जब सब जगह उसकी गलती प्रकट होने से वो कुरान से उसका दुख दूर हो गया। अपनी गलती प्रकट कर मालिक से माफी मांगना ही साच साहिब को देना है। जब तक जीवित थी उसको उसकी गलती का एहसास नहीं हुआ। मृत्यु के बाद में जब उसकी कब्र के चारों ओर सांप लिपट गए, तब उसको एहसास हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। ये तो वो तिनके हैं जो आज सांप बनकर मेरे चारों ओर चिपटे हुए हैं। तो उन्होंने गलती का एहसास हुआ, घर वालों को अपनी गलती बताई और उसका उपाय बताया। घर वालों ने वो उपाय किया, तब जाकर वो सांप वहां से दूर हटे। तो क्या गलती थी? खुद तो उपदेश देती थी परंतु खुद ही उसकी पालना नहीं करती थी। तो इतना भारी दोष, क्योंकि अनसमझा को दोष नहीं, समझदार सिर खून, समझा दोष सो गुणा। जो समझता है, जानता है, फिर तो उसको गलती करनी नहीं चाहिए। उसकी गलती किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं होगी, माफी के लायक नहीं होगी। सुनकर आवाज फकीर हाथ गुरमा चल आई, लाख रुपया रोक दे साहेब घर माही। बन भटकियो सुल्तान अचंबा ऐसा पाया, अन पानी की प्यासाई पर लोक रचाया।
बोलिया बोलिया प्रेस्ता एक दरबार हुरमा तना, करोड़ मोल सुखराम के समझा दो 100 गुना। एक और आगे दृष्टांत सदगुरुदेव अपने को दे रहे हैं। एक फकीर मालिक का घर बनाकर बेचता था, उससे जो उसको आमदनी होती थी परोपकार में लगा देता था, उसमें से एक पाई भी अपने लिए खर्च नहीं करता था। इस तरह फकीर की आवाज सुनकर बादशाह की हुरमा मतलब बेगम आई और उसने मालिक का घर 1 लाख में खरीद लिया। एक दिन जंगल में बादशाह रास्ता भटक गया, वहां उसको भूख और प्यास सताने लगी। तब उसको वहां ऐसा ताज्जुब देखने में आया कि मालिक ने उसके लिए परलोक रच दिया हो। वो मालिक का जो घर बनाता था जंगल में, वहां उस घर में चला गया। अजब गजब का घर उसने कभी देखा नहीं था कि ये तो हमारे राजमहल से भी बहुत शानदार है। जब वो उसमें जाने लगा तो प्रेस्ता ने कहा कि ये बादशाह की हुरमा का घर है, बादशाह की बेगम का घर है। किसको कहा? बादशाह को ही कहा। तो जब वो वापस आया तो फकीर मालिक का घर बेचने आया शहर के अंदर। उसने बादशाह को 1 करोड़ रुपए की कीमत बताई, जिस पर बादशाह ने उस फकीर को कहा हमारी हुरमा को तो तुमने 1 लाख में दिया था और हमको 1 करोड़ कैसे बता रहे हो? इस पर फकीर बोला आपकी हुरम ने तो विश्वास से खरीदा था, आप तो उसको देखकर आए हो, इसलिए करोड़ रुपया कीमत बताई है। समझा दोस्त 100 गुना। उन्होंने तो बोड़प में खा ले सो खा ले, परख न लेवे कोई। ये ज्ञान ऐसा है, ये भक्ति ऐसी है, इसको तो बोड़प में सहर्ष विश्वास से धारण कर लो, आपका कल्याण हो जाएगा। और होशियारी की, अपना बुद्धि लगाया, अपना विवेक लगाया, अपना चातुर्य लगाया कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो ऐसे बताते, वहां ऐसे बताते, कौन सी सही है कौन सी गलत है, तो फिर तो बहुत देर लग जाएगी परम पद की प्राप्ति में, साधना की पूर्ण स्थिति होने में। समझा दोस्त 100 गुना। कितना मूल्य बढ़ गया? 1 लाख का 10 लाख नहीं हुआ, 100 गुना बढ़ गया। 100 गुना बढ़ गया। 10 गुना बढ़ता तो कितना हो जाता स्वामी जी? 10 लाख हो जाता। परंतु समझा दोस्त 100 गुना, तो 1 करोड़ रुपए उसको बता दिया कि आपने तो सारी जांच परख कर ली है, पूछ परख कर ली है, देख भी लिया है कि वे कैसा है, फायदे का सौदा है या नहीं। परंतु भक्ति के मामले में फायदा नफा नुकसान देखा जाता नहीं। ये तो आत्मा को परमात्मा में मिलाने की विषय वस्तु है, गोलक की विषय वस्तु है। गोलक में खाले सो खाले, परख न लेवे कोई, सहर्ष विश्वास करके 100% सदगुरु के शब्दों को सिरोधारी करके जो ज्ञान बता रहे उसके अनुसार साधना करके अपन इस मार्ग पर चलेंगे तो निश्चित रूप से परम पद की मंजिल प्राप्त हो जाएगी, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। अपन ने अपनी होशियारी लगाई, चातुर्य लगाया तो ये अपने मन का भेल किया, तो अविश्वास किया तो। बादशाह की बेगम ने विश्वास करके खरीदा, उसकी जांच परख नहीं कि उसको देखा भी नहीं, बस खरीद लिया था 1 लाख रुपए में। उसने बताया फकीर ने तो, परंतु राजा ने तो सब देख लिया था, उसको पता था कि मेरे कस की चीज है, तो कस की चीज है तो इतनी कस की चीज इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है, तो ये इतना दुर्लभ ज्ञान है। चारों वेद संबंध है भाई, जामे हीरो डालियो, मर जीवा बिन प्रतन लादे, 55 जन्म गंवायो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज मर्जीवा बनकर समुद्र की गहराई में जाकर अपने को ये आज अणवे का ज्ञान लेकर आए हैं। ये अपने सतह पर अपने को ऐसे मिलने वाला नहीं है। उन्होंने इतने साल तक साधना की और ससुर के देश से ऐसी कला लेकर आए, तब जाकर अपने को ये अणवे का ग्रंथ बख्शीश किया। आप आज उन्होंने तो अपने को सीधा सीधा रास्ता बता दिया, 4 लेन बनाकर छोड़ दी, अपने को बस इस 4 लेन पर चलना है। 4 लेन बनाने की अब अपने को आवश्यकता भी नहीं है, बस चलने जितना श्रम तो करना पड़ेगा। और सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि कैसे कैसे जीव होते हैं, कैसे कैसे उनका आचरण होता है, कहीं ऐसा आचरण अपना तो नहीं, अपना है तो अपन उसको सुधार ले। मेले मन का जीव पीठ पर निंदा ठाणे, मुख पर बात बनाए सुगम आछी कर आने। आनंद होय खुशियाल सुख काहू को आवे, द्वेषी नर मुरझाए अंतर भो दुख पावे। दगा बाज मुख बूंद रे दिल खुल करे न बात, नित पाशा सुतराम के गूथत ए निस जात।
मेले मन का जीव पीठ पर निंदा ठाने। जो मेले मन का जीव होता है वो मुंह पर तो बोलता है बहुत अच्छा अच्छा, बहुत मीठा मीठा, बहुत अपनी तारीफ करता है और प्रशंसा करता है, और वही दूसरों के सामने क्या करेगा, अपनी निंदा करेगा, बुराई करेगा, पीठ पीछे अपनी ऐसी बात करेगा, तो उसके मन में क्या भरी हुई है, मलिनता भरी हुई है। और परमात्मा तो कहते हैं निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो अपन भक्ति भी कर रहे हैं, परम पद अपना टारगेट लक्ष्य है, और कहीं अपना आचरण स्वभाव ऐसा तो नहीं है कि अपन भी किसी की पीठ पीछे निंदा करते हो, चुगली करते हो। यदि है तो अपन उसको सुधार लो, नहीं तो परमात्मा ऐसी आत्मा को उस उनके देश में स्थान देने वाले नहीं है। साफ बात बता रहे हैं परमात्मा को, जो निर्मल आत्मा होगी वही मेरे घर में रह पाएगी। बाकी तो ये 3 लोक का फेरा होई, गाणी मेल फिरे जो सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बनाया। खूब मेला मन रखो, खूब व्यवस्था करो, खूब किसी की निंदा करो, आपको 3 लोकों में गाड़ी की बेल की तरह फिरते रहना पड़ेगा, दुख देखना पड़ेगा। और जो मन का साफ होगा, सरल होगा, वो मेरे घर में स्थान प्राप्त कर लेगा। उस घर को प्राप्त करने के बाद में आपको उस किराए के मकान में आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मन स्वच्छ होगा तब जाकर परमात्मा पद की प्राप्ति होगी। बाकी मन तो मेला है, दूसरों की बुराई कर रहे हैं, पीठ पीछे निंदा कर रहे हैं, दूसरों का बुरा सोच रहे हैं, और फिर ऊपर से दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे कैंप लगवा रहे हैं, कुछ भी काम होने वाला नहीं। आत्मा का कार्य जिससे सहने वाला नहीं है। इसलिए मेले मन का जीव पीठ पर निंदा ठाणे, मुख पर बात बनाए सुगम आछी कर आने। मुंह के सामने कैसी बातें बनाएगा, बहुत अच्छी अच्छी, बहुत ऊंची ऊंची बातें बनाएगा। मुख पर बात बनाए सुगम आछी कर आने, इतनी अच्छी अच्छी बातें करेगा कि इससे बड़ा हितैषी तो अपना कोई है ही नहीं, ऐसा अपने को लगेगा। जब काम पड़ेगा तब मालूम पड़ेगा ये तो मुंह में राम बगल में छुरी वाला व्यक्ति है। आनंद होए खुशहाल सुख काहू को आवे, जिसका ऐसा मेला मन होता है, मन में मलिनता होती है, मन में विकार होते हैं, तो किसी के यदि आनंद होता है, किसी के कोई खुशी की बात होती है, तो वो खुश नहीं होता है। आनंद होए खुशहाल सुख काहू को आवे, जो दूसरों के सुख में सुखी हो रहा है, समझ लो कि वो सरल है, वो मेले मन का नहीं है। जो दूसरों के दुख में दुखी हो रहा है, वो समझ लो कि वो सरल है, मेले मन का नहीं है। तो यदि ये प्रवृत्ति है तो परम पद के रास्ते में अपन सही मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, नहीं तो वही अपने को रोक दिया जाएगा। नो एंट्री, जो मेले मन के जीवों को नो एंट्री हो जाएगी। तो मुख पर बात बनाए सुगम आछी कर आने, आनंद हो खुशहाल सुख काहू को आवे। किसी के आनंद की बात हुई है, खुशी की बात हुई और अपन खुश नहीं हो रहे और मेले मन किया तो क्या होगा, द्वेषी नर मुरझाए अंतर वो दुख पावे। आज व्यक्ति अपने दुख से दुखी कम है जितना दूसरों के सुख को देखकर दुखी होता है। इसका मतलब अपन कौन से मन के हैं, उज्जवल मन के नहीं, मेले मन के हैं। और मेले मन को तो कहाँ जाना पड़ेगा, नरकों में ही जाना पड़ेगा। परमात्मा पद की प्राप्ति 3 काल में होने वाली नहीं है। तो आनंद होए खुशहाल सुख काहू को आवे, द्वेषी नर मुरझाए अंतर वो दुख पावे। कोई भी अच्छा काम कर रहा है तो अपन उसकी मीन में की निकालते हैं, कोई अच्छा कार्य करता है तो क्यों, क्योंकि खुशी अपने उससे उसकी बर्दाश्त नहीं होती है। तो द्वेषी नर मुरझाए अंतर वो दुख पावे, तो बोला नाराज होता है, बोल मुरझाता है कि आज तो दूसरों की खुशी देखकर अंदर ही अंदर क्या होता है, दुखी होता है। हालांकि उसको तो कह नहीं पाता कि तेरी खुशी देखकर मैं दुखी हो रहा हूं, परंतु अंतर वो दुख पावे, अंतर में इतना दुखी होता है कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है। अपने कोई कमी नहीं है, 2 मंजिला मकान है पर पड़ोस वाले ने 3 मंजिला बना लिया तो दुखी होते अंदर की अंदर ही कि ये मुझसे आगे कैसे निकल गया, कैसे बढ़ गया। तो आनंद होए खुशहाल सुख काहू को आवे, द्वेषी नर मुरझाए अंतर वो दुख पावे।
दगाबाज मुख बूंद रे दिल खुल करे न बात, नित पाशा सुखराम के गूथत एनिस जा। जो दगाबाज होते हैं वो क्या करते हैं? दगाबाज मुख बूंद रे, मुंह पर तो ऐसा कुछ बोलते नहीं है, स्पष्ट बोलते नहीं है। दिल खुल करे न बात, दिल के अंदर ही दाव पेच लगाते रहते हैं, बिल्कुल सामने सामने स्पष्ट वक्ता वो होते नहीं है, बस चुपचाप रहते हैं। जो कहते हैं ना मीन मसक लिया, क्योंकि तो मीन मसक लियो है, कुछ बोलने कोने पर करे सबको बुरो। एक तो होता है सामने सामने बोल देता है, स्पष्टवादी होता है, परंतु एक होता है जो अंदर ही अंदर दाव पेच लगाता रहता है, दूसरों का बुरा सोचता रहता है। ऐसे मेले मन की जीव की बात कर रहे। दगाबाज मुख बूंद रे दिल खुल करे न बात, नित पाशा सुखराम के गूथत एनिस जात। वो दगाबाज होता है, स्पष्ट कभी भी किसी को कुछ बात बोलता नहीं है, बस वो तो नित पाशा सुखराम का गूथत एनिस जात। एनिस मतलब दिन और रात ऐसे दाव पेच लगाता रहता है, ऐसी कड़ियां गूंथता रहता है कि कैसे मैं दूसरों को दुखी करूं, कैसे मैं दूसरों को नीचा दिखाऊं, मेरे से कोई भी आगे बढ़ना नहीं चाहिए। तो ऐसी स्थिति है यदि अपनी, तो बहुत हालत खराब होने वाली है। सदगुरुदेव उपदेश का अंग दे रहे हैं, यदि आपको परमात्मा पद की प्राप्ति वास्तव में करनी है तो आपकी ऐसी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। बाकी जो कूड़े में पड़ रहे हैं उनको तो पढ़ने दो, सब तो अपने से सुधरने वाले नहीं है, इसलिए अपन खुद सुधर जाओ। जो सदगुरु के ज्ञान को श्रवण करते हैं वो सुधर जाओ, उतना ही काफी। बाकी सदगुरुदेव फरमा रहे सबको तो मैं सुधार सकता नहीं, क्योंकि क्या मैं कहूँ जगत की भाई, इनका यही विचारा, साच वचन साची चल त्यागे, कूड़ी लगे प्यारा। संसार वालों को कूड़ी ही अच्छी लगती है, गंदगी अच्छी लगती है, शरीर के इंद्रियों के तन के सुख ही अच्छे लगते हैं। आत्म रंजन किसी को पसंद आता नहीं है, उसमें तो बोर हो जाते हैं। जहाँ मन का मनोरंजन होता है वहीं जाते हैं। गरबा होगा तो भीड़ लग जाएगी, पास लेने के लिए होड़ा होड़ लग जाएगी। सिनेमा की फर्स्ट क्या बोलते हैं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, हाँ वो देखने के लिए भी कितनी होड़ा होड़ लगती है, एडवांस टिकटों की बुकिंग हो जाती है। अपन ने तो कभी फर्स्ट डे न देखा न कभी फर्स्ट शो देखा, पता नहीं क्या होता है, परंतु इतनी भीड़ क्यों लग रही है? क्या वहां पैसे मिल रहे हैं? अरे उल्टे और पैसे लग रहे हैं तो भी लोग खर्च कर रहे हैं, क्योंकि क्या मैं कहूँ जगत की भाई, इनका यही विचारा, साच वचन साची चल त्यागे, कूड़ी लगे प्यारा। जो चीज प्यारी लगती है वही प्राथमिकता होती है, उसके लिए तो पैसे खर्च किए जाते हैं। यदि सत्संग चर्चा प्यारी लगती तो सारे काम छोड़कर अभी अपन सब यहाँ भीड़ हो जाती, कमरे में जगह ही नहीं रहती। अभी कोई बाहर बैठ के बातें करेगा, कोई वह करेगा, और क्या करेगा, वो योगी दो तू की दो तारो, बाता सुहाता कर कोयो मुंगो मनक जमारो। क्या कर सकते हैं, इनकी मति भागी है। सो ये बात है सोनी जी, पाठना से आप क्यों नहीं ला सकते किसी को? क्योंकि इनकी मति किसी को भी भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता है। संसार की चीज ही नहीं मिलती है तो परमात्मा ऐसे ही मिल जाएंगे, इतने आसानी से मिल जाएंगे, रोड पे पड़े हैं क्या? इनकी मति अनेक जन्मों के शुभ कर्म करते हैं, पुण्यमय उदय होती है, तब जाकर ये भक्ति का अंकुर फूटता है। बाकी ये ज्ञान, ये भक्ति केवल की ऐसे ही मिलने वाली नहीं, ये तो हीरे की दुकान है। हीरे की दुकान में आने का सामर्थ्य, हीरे की खरीदारी करने का सामर्थ्य हर किसी का होता नहीं है। इसलिए सब जगह जाते हैं। किराने की दुकान पर जब सिनेमा हो रहा है वहां भीड़ लगेगी, मेले हो रहे हैं वहां भीड़ लगेंगे, मनोरंजन हो रहा है वहां भीड़ लगेंगे, गरबे हो रहे हैं वहां भीड़ लगेगी, परंतु सत्संग चर्चा एकदम खाली रहेगी। 8-10 जने आ गए तो कोई बात नहीं, ऐसे हीरे की दुकान पर दिन भर में 8-10 ग्राहक आ गए तो न्याल हो जाए, नहीं हो जाए। 8-10 ग्राहक दिन भर में आ जाए तो अपनी सत्संग चर्चा भी ऐसे ही है। इसलिए भीड़ होने वाली नहीं। क्या मैं कहूँ जगत की भाई, इनका यही विचारा, साच वचन साची चल त्यागे,
कूड़ी लगे प्यारा। संसार को तो शब्द रूप रस गंध स्पर्श की बातें हो, वहां भीड़ लगती है। कोई भी आज सिनेमा का कलाकार यहाँ आ जावे तो उसके लिए भीड़ लगती है, पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ता है, रस्सियां बांधनी पड़ती है, तो भी देखने के लिए, सुनने के लिए धक्का मुक्की होती है। तो अपना विचार कर ले, अपना इंटरेस्ट किसमें है? तो फिर परम पद तो कोसों दूर है, दूर भी नहीं महादूर है, उसकी तो बात सपने में भी सोच सकता नहीं है। सोच सकता है क्या? और सदगुरु फरमा रहे इंसान तो अपन सब बन गए, इंसान तो सब बन गए और सबको जाना भी है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जंजीर। तो अपने को जाना कैसे है? इंसान तो सब है, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है, पर कोई बड़ा कैसे बनता है और कोई छोटा कैसे रह जाता है, वो सदगुरुदेव उदाहरण देकर अपने को समझा रहे हैं कि अपने को संसार में आके कैसे कर्म करना है। जात पात के माय एदी अद न काई, जात पात के माय एक ही अद न काई, एक एक पूजनिक एक इदिको सब माही, फौज फौज सब एक, फौज फौज सब एक, सरबतल घोड़ा हिस्से, एक परिबर जाए एक कुशवान न गिस्से। तो करनी पराक्रम अधिक है अर्थ वेद के माय, जात अधिक सुखराम के जातिक मतो कहाय। जात पात के माय एक ही अदन काय, अपनी अपनी जाति में सब बराबर है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा है कोई छोटा है, अपनी अपनी जाति में सब बराबर है। एक दूसरे से एक दूसरा पूजनीक है, एक से एक अधिक है, कोई किसी से मतलब कम नहीं है। एक एक पूजनीक एक इदिको सब माही। उदाहरण से समझा रहे कैसे? फौज फौज सब एक, सरबतल घोड़ा हिस्से। सैनिक होते हैं, सबको वैसी यूनिफॉर्म मिलती है, सबको वैसा ही बैच मिलता है, सबको वैसे ही घोड़े मिलते हैं, सबको वैसे ही लड़ने के लिए बंदूक मिलती है। युद्ध हो जाता है, सबको एक जैसी सुविधाएं देकर युद्ध करने के लिए भेज दिया जाता है। अब उसके बाद क्या होता है? असली परीक्षा तब होती है कि एक परिवर्जा एक कुशवान से। साधन तो सबको दे दिया, सुविधाएं तो सबको दे दी, सैनिक सबको बना दिया, परंतु सारे सूरवीरता से युद्ध थोड़ी कर पाते हैं। जो सूरवीर होते हैं वो तो कभी पीठ दिखाकर भागते नहीं, पीठ पर गोली खाते नहीं है, वो तो सामने मुकाबला करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर देते, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उनको तो परी बढ़कर ले जाती है, स्वर्ग लोक से परी आकर उनको वरण कर कर ले जाती है। और एक कुशवान ने जिससे जो पीठ दिखाकर भागता है और फिर पीठ पर गोली खाता है, तो उसको तो कुत्ते भी सूंघते नहीं है। अब कौन बड़ा हुआ कौन छोटा हुआ? अपने अपने कर्मों से व्यक्ति बड़ा होता है, कर्मों से महान होता है। बाकी कोई जाति में जन्म लेने से महान नहीं हो जाता, केवल मात्र मनुष्य बनने से महान नहीं हो जाता। मनुष्य के कर्म है अपने, जैसे और योनियों को भक्ति करने का अधिकार नहीं है। उनको क्या अधिकार है? खाने पीने का है, वो काम अपन भी कर रहे हैं। हाँ, सोने का है, वो काम अपन भी कर रहे हैं। इंद्रियों का भोग करने का, वो काम अपन भी कर रहे हैं। तो फिर पशुओं से ज्यादा कुछ भी अच्छे अपने कर्म नहीं है। जो पशु नहीं कर सकते हैं राम भक्ति, वो काम अपन कर रहे हैं। तो करनी पराक्रम अधिक है अर्थ वेद के माय, जात अधिक सुखराम के जातिक मतों का है। मनुष्य मनुष्य तो सब एक है, परंतु जो मनुष्य देह पाकर ऐसे आत्मा को परमात्मा में मिलाने की भक्ति करता है, वही महान है। जिसने जीते जी अपना जन्म मरण से छुटकारा पा लिया, वो महान है। इसलिए ऊंच नीच के भेद की जन्म नहीं पहचान, ऊंच उसी को मानिए जिसके कर्म महान। बाकी तो कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है, सब मनुष्य बराबर है। इसलिए विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद तो करे सभी। कायर को याद करेंगे जो पीठ पर गोली खाई, या जो सूरवीरता से लड़ते हुए?
सूरवीरता को करें। हाँ, तो मरो परंतु यो मरो की याद तो करे सभी। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसलिए करनी पराक्रम अधिक है, अर्थ वेद के माय। तो क्या करना है? स्वयं को भी तरना है, स्वयं को भी तारना है और अपने द्वारा और भी तिर जावे, ऐसी अपने को भावना रखनी है। वही सच्चा मनुष्य है, वही सच्चे उसके अच्छे कर्म है। मनुष्य का उद्देश्य क्या? मनुष्य मात्र का अपनी आत्मा का कल्याण करना, इस भवसागर से इस आत्मा को पार करवाना, तराना। तो जो स्वयं भी तरे और दूसरों को भी तराने में सहयोगी बने, वही सच्चा मनुष्य है, वही उसके अच्छे कर्म है। ऐसी आत्मा को ही परमात्मा पसंद करते हैं। तो करनी पराक्रम अधिक है, अर्थ वेद के माय। जात अधिक सुखराम के जातिक मतो कहाय। अपनी जाति में बाकी सब बराबर है, कोई खास वाली बात कोई नहीं है। कर्मों से व्यक्ति महान होता है। तो उपदेश का अंग सदगुरु फरमा रहे, अपने कर्मों का अपन विचार करें कि अपन महान कर्म करें। केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से काम नहीं होता। केवल ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं की तो कुछ भी ब्राह्मण कुल में जन्म लेना आपका सार्थक नहीं है, आपको महान बनाता नहीं है। और आपने शूद्र के यहाँ भी जन्म लिया और ऐसी भक्ति करके आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति जीते दी करा ली, तो आप ज्यादा महान हो ब्राह्मण से भी, क्योंकि कर्मों से व्यक्ति महान बनता है, केवल जाति से महान नहीं बनता है, कुल में जन्म लेने से महान नहीं बनता है। मीठा भोजन दृक प्राय प्राणी दुख पावे, सो गहनो सुख बाल पेर सोडा हो जावे। मेमोदी सरोपाव दिरक्सो सिया मुआ, ऊंची संगत दृक नरक अधिकारी हुआ। जाता टोटो उपजे सोई सोई तजिए धाम, नफे बिना सुखराम के ऊंच चीज किस काम। ये थोड़ा विचार करो, भेड़ चाल में मत चलो। जहाँ हजारों लाखों की भीड़ हो रही है, कथा हो रही है, अच्छे कथा के बाद में 56 भोग भी अपने को खाने को मिल रहे हैं, तो वहां तो भीड़ जाएगी। यहाँ तो कुछ मिलता भी नहीं है, यहाँ तो पानी के लिए भी नहीं पूछते यहाँ तो ऐसी ऊंची संगत में जाना सब पसंद करते हैं ना, जहाँ अच्छे माइक लगे हो, अच्छे से संगीत हो रहे हो, लोग उठे नृत्य कर रहे हो, झूम रहे हो, और सब कुछ होने के बाद में कथा कहानी मनोरंजन किससे हो रहे, चुटकुले सुनाए जा रहे, उसके बाद में खाने को भी प्रसाद मिल रहा है, तो वहां जाते हैं सब। तो सदगुरुदेव तो कुछ उल्टा ही बता रहे हैं। सदगुरुदेव फरमा रहे, मीठा भोजन दृक पाए प्राणी दुख पावे। ऐसे मीठे भोजन को धिक्कार है, पाना बेकार है, जिसको पाकर जिसको खाकर आपका शरीर बीमार हो जाता है, आपको दुख देखना पड़ता है। गर्मी के दिन है, शादी में गए जीवने, और अपना तो माल था नहीं, पराया माल था, और ये दे धनादन आए जाओ खाए जाओ। बाद में क्या कर रहे हैं गर्मी के टाइम में? फिर तो उल्टियां हो रही है जी, मचला रहा है। तो ऐसे मीठे भोजन को विकार है। भोजन कैसा था? राशि भोजन था, बहुत मीठा था, बहुत महंगा था, परंतु फिर भी यदि विकार है कि उसको पाने के बाद में भी अपने को दुखी होना पड़े। भोजन किसके लिए कर रहे हैं? दुखी होने के लिए कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं ना। तो संसार का उदाहरण दे रहे हैं, आगे सदगुरुदेव मूल बात पे आ जाएंगे उदाहरण देकर। मीठा भोजन दृक पाए प्राणी दुख पावे। तो ऐसे भोजन, मीठा भोजन करना बेकार है, पाना बेकार है, जिससे उल्टा वो दुख देखना पड़े। सो गहनो सुख बाल पेड़ सोडा हो जावे। वो गहना भी बेकार है, वो गहना भी किसी काम का नहीं है, जिसको पढ़ने पर और क्या हो जावे, तकलीफ हो जाती है। पैर सोडा हो जावे, पैर में क्या हो जाता है? पैर सोडा हो जावे। इतने मोटे मोटे गहने पहन लिए और वो पैर को सूट ही नहीं कर रहे हैं, तो लोगों को दिखाने के लिए पहनना जरूरी है क्या? जिससे अपने पाँव को तकलीफ हो रही है, अपने हाथों को तकलीफ हो रही है, अपने नाक को तकलीफ हो रही है, अपने कान को तकलीफ हो रही है, कोई भी तकलीफ हो रही है, तो इतने बड़े बड़े गहने पहनकर दिखाने का कोई फायदा नहीं है। मेमोदी सरोपाव दिरक्सो सिया मुआ। मलमल का कपड़ा होता है ना, एकदम बिल्कुल जीना महीन होता है, बारीक होता है। कहते नहीं पहले माचिस में कलकत्ते का ढाका की मलमल,
एक माचिस की हाँ। डिब्बी में भी आ जाती थी। इतना उसका फाइन माइक्रोन होता था, इतनी सॉफ्टनेस होती थी। हाँ, तो और मखमल सस्ती होती महंगी होती है? महंगी होती है। तो महमूदी सर्वपाव, सिर से लेकर पांव तक मलमल का इतना महंगा पतला कपड़ा जो एक माचिस की डिब्बी में आ जावे, सर्दी के दिनों पर रात को सोने के लिए अपन उसको ओढ़कर सो जावे कि बहुत महंगा है, इतने लाख रुपए का ये मैं चादर ओढ़कर सो रहा हूँ, और उसके बाद सुबह अच्छी है जुकाम हो जावे, सर्दी में ठंड मिटा नहीं पावे, तो क्या काम का ऐसा 1 लाख रुपए का चादर 100 रुपए का कॉटन का चादर हो या फिर 1000 रुपए का वूल का चादर हो, वही अच्छा है उससे तो 1 लाख रुपए के मलमल के चादर से तो जो ठंड तो मिटा देवे। अब जिससे ठंड नहीं मिटे और ऐसा चादर ओढ़ने का क्या फायदा है? क्या नहीं है। ये बात तो सहज सहज में अपने को समझ में आ रही है। अब सदगुरु आ गए काम की बात पर। ऊंची संगत दृक नरक अधिकारी हुआ। ऐसे ऊंची ऊंची अपन संगत में जा रहे हैं, कथाओं में जा रहे हैं, प्रवचन में जा रहे हैं, जहां जाने के बाद में भी अपनी वृत्तियां सुधरती नहीं है, सदगुरु की सत्ता प्रकट होती नहीं है, आत्मा का कल्याण होता नहीं है। तो ऊंची संगत नरक अधिकारी व नरकों के दुख मिटते नहीं, जमराज की तरह आत्मा मुक्ति पाती नहीं है। तो ऐसी ऊंची ऊंची संगतें खूब हो जाएगी, चाहे हजारों लाखों की भीड़ मिलेगी, परंतु यदि आत्मा का कल्याण नहीं हो रहा है, आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति की बात नहीं बताई जा रही है, तो वहां जाना बेकार है। अपने श्वासा रूपी पूंजी को आप ठगा कर आ रहे हो, 3 घंटे खराब करके आ रहे हो। अब अपने को मूल्यांकन करना, विचार करना, कहाँ जाना। मिनखा दे अमोलक हीरो ऐसो और न कोई। अपने हीरे को सही जगह पर लगाओ भाई, सही जगह पर इन्वेस्ट करो, हर जगह पर वेस्ट मत करो। इसलिए ऊंची संगत नरक अधिकारी हुआ। जहां जहां टोटो उपजे सोई सोई तजिए धाम, नपे बिना सुखराम के ऊंच चीज किस काम। ये सब ऊंची ऊंची चीजें, मीठा भोजन मतलब राशि भोजन, अच्छी अच्छी मिठाइयां, काजू की कतली, बादाम की कतली, बंगाली मिठाई, सब अच्छी अच्छी मिठाई की बात कर रहे हैं। सिंपल साग रोटी की बात नहीं कर रहे हैं, फिर भी फायदा नहीं हो रहा तो क्या काम की ऐसी ऊंची मिठाई। ऐसे ही इतने अच्छे अच्छे मोटे मोटे गहनों की बात कर रहे हैं, और उससे शरीर दुख पा रहा है तो क्या काम का। और मखमल का पतला सा इतना महंगा कपड़े की बात कर रहे हैं, जिससे सर्दी नहीं मिट रही है तो क्या काम का। इसी प्रकार से ऊंची ऊंची संगत में जा रहे हैं और उससे अपने नरकों के दुख नहीं मिट रहे हैं तो क्या काम की। इसी तरह सदगुरुदेव फरमा रहे, जहां जहां टोटो उपजे सोई सोई तजिए धाम। जिस जगह जाने से अपना कल्याण नहीं होता है, अपना नुकसान ही होता है, अपनी श्वासा की पूंजी व्यर्थ ही जाती है, तो वहां वहां जाना आप छोड़ दो। सब जगह जाने का आपने ठेका नहीं ले रखा है। जीवन अलग अवध है ओछी, अपने पास में ज्यादा समय नहीं है, इसलिए ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले, आरओआई मिले, वहां अपने टाइम को, वहां अपनी श्वासा रूपी पूंजी को इन्वेस्ट करो, हर जगह पर वेस्ट मत करो। जहां जहां टोटो उपजे, जहां जाने से घाटा होता है, कोई लाभ आत्मा को नहीं होता है। सोई सोई तजिए धाम। तो संसार के अंदर भी तो अपन वैसे ही करते हैं, कोई धंधा कर रहे हैं उसमें लाभ नहीं होता है तो धंधा को मेंटेन करते हैं, कंटिन्यू करते हैं या छोड़ देते हैं। भाई देख लिया करके कोई सार वाली बात नहीं है। या उस धंधे के अंदर कोई क्वालिटी बना रहे, उस क्वालिटी में कमाई नहीं हो रही, पर्टिकुलर 1-2 क्वालिटी में, तो अपन उसको क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। दूसरी करो, इसका कोई ठेका अपन ने थोड़ी ले रखा है। इसी प्रकार से जहां जहां टोटो उपजे सोई सोई तजिए धाम, नफे बिना सुखराम के ऊंच चीज किस काम। जहां जाने से आत्मा का कल्याण नहीं होता है, कुछ भी लाभ की प्राप्ति नहीं होती है, तो ऊंचे ऊंचे धाम खूब बने हुए, ऊंचे ऊंचे द्वारे खूब बने हुए, ऊंचे ऊंचे तीर्थ स्थल खूब बने हुए हैं, परंतु जब तक आत्मा का जन्म मरण नहीं छूटता है तो वहां जाना बेकार है, व्यर्थ है। समय को भी गमाया और श्वासा रूपी पूंजी को भी आपने व्यर्थ में खर्च कर दिया। इसलिए चालन की सौदागरी फिर गोता खाए, तो गोते ही खाते रहने पड़ेंगे। कैसे 3 लोग का तेरा होई, गाने बेल फिरे जो सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बनाया।
नहीं आप बोलो। ना चाहिए जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। बेटा चाहे जितना प्यारा हो, उसे सिर पे बिठाना ना चाहिए। बेटा चाहे जितना प्यारा हो, उसे सिर पे बिठाना ना चाहिए। जिसे भजन में राम का नाम न हो, उसे भजन को गाना ना चाहिए। बेटी चाहे जितनी प्यारी हो, उसे घर घर में घुमाना ना चाहिए। बेटी चाहे जितनी प्यारी हो, उसे घर घर में घुमाना ना चाहिए। भजन में राम का नाम न हो, उसे भजन को गाना ना चाहिए। जिसे भजन में राम का नाम न हो, उसे भजन को गाना ना चाहिए। भाई चाहे जितना वैरी हो, उसे राज छुपाना ना चाहिए। भाई चाहे जितना वैरी हो, उसे राज छुपाना ना चाहिए। जिसे भजन में राम का नाम न हो, उसे भजन में गाना ना चाहिए। जिसे भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। पत्नी चाहे जितनी प्यारी हो, उसे वेद बताना ना चाहिए। पत्नी चाहे जितनी प्यारी, उसको वेद बताना ना चाहिए। जिसे भजन में राम का नाम न हो, उसे भजन को गाना ना चाहिए। जिसे भजन में राम का नाम न हो, उसे भजन को गाना ना चाहिए। राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जाल ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संता ने धन्य हो राम सभा में राम शरण। इतना आता है मुझे भाई राम के पास